शुद्धभक्ति कांश को काचलचे अंगुंगे पाहिडे पावडे मेसेट माडुगा पुवे चुलियाचे मुकायम शुद्धकालम अंची पूजे हुंदाने विशाय दुःखको कमको लाहो शिगुडम समायमनम जिंगुड समझो मच्छम द प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचारण कृष्णोच्चार्थम भाव पुयम स्तोष्मितम श्री आचार्य भक्ति कार्षम कुर्वहम सृजोत्पादकीभ्यां श्रीभावनापटुमतेभ्यां श्रुतपुनितेभ्यो गुरुभ्यः सत्युडिसम्मग्नि पञ्चव्याकरणसन्दृशे शिष्यानुगुकुशले धम्मरस्ता वन्दे गुरुक्षयमेणि संसारसायरं घोरं छिन्नन्तट्टिकम्मं पाविन्ति ये नित्यं प्रतिमन्त्रहोम निरिता ध्यानाग्निहो षट्करिमा विस्तातपोदन्धिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरणा उडप्रेरणा चन्दार्कृते चोधिका मोक्षद्वारिके पाटे पाटे निविटा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायुन्ते आर्यभक्ति कांश को कचलचे सम्राणे समझे समझाए तम पंचात्रम आराधि शुद्धाणु सुज्जारणम तिरुण पर्णम सौसाणम सड़चकालम अंची पूजे उन्नाणु विश्याय दुखो को कुमको लाहो सुगीडम समाहिमणम जिंगुड समतो मच्छम इंदि सदिवंदि आड्यम तुड़ीदे मधुर विसदिव कांडम अंतातीति गुणांडम नमो जिनाडम जिदी भवाडम श्रीरानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकांत विश्रांत महम्नि परमात्मने दुरीणवार्ण्यानीक विरुद्धंसन औषधि स्यात्कार जीविता जिया जेनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः नमोरियंताडम नमो सिद्धाडम नमो आर्याडम नमो ज्यायाडम नमो लोय सौविसाभूडम पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जैसे स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन 85 में वस्तु की वस्तु पर
वस्तु के उस पर गहनतम तत्व निर्णय करते हुए समझा रहे हैं। वस्तु अपने स्वरूप में सतभूत है और वो वस्तु का जो सत है वो त्रैकालिक है। इस सत का कोई जनक नहीं है। वस्तु के वस्तुत्व को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांड में कोई पुरुष नहीं है। वस्तु अपने स्वरूप में सुप्रतिष्ठित है। विवाह दृष्टि से लोकाकाश में 6 द्रव्य हैं। परमार्थ से संपूर्ण द्रव्य सुप्रतिष्ठित है। इस दृष्टि से आगम ग्रंथों में वस्तु को व्यवस्थित करने की व्याख्या नहीं है। आगम ग्रंथों में वस्तु को व्यवस्थित करने की व्याख्या नहीं है, अपितु आगम ग्रंथों में व्याख्या इस बात की है जो वस्तु व्यवस्थित है, उस व्यवस्थित वस्तु के प्रति जिनकी बुद्धि अनवस्थित है, व्यवस्थित वस्तु को अनवस्थित बुद्धि के लिए, बुद्धि को व्यवस्थित करने के लिए आगम ज्ञान है। पुनः समझना, जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही है। वस्तु का विपर्यास वस्तु में नहीं है। वस्तु को न समझने वाले जीवों की बुद्धि में प्रयास है। अपनी बुद्धि को प्रशस्त करने के लिए आगम ज्ञान होना चाहिए, आगम का अभ्यास होना चाहिए। बिना आगम अभ्यास के किसी भी जीव की बुद्धि व्यवस्थित नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा जीवन में सोच मत बैठना कि ग्रंथों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाता है। ऐसा मत सोचिए। वस्तु व्यवस्था तो त्रैकालिक व्यवस्थित है। अधोलोक अपने स्थान पर है, मध्यलोक अपने स्थान पर है, ऊर्ध्वलोक अपने स्थान पर है। मित्र, कोई भी लोक किसी के द्वारा छेड़छाड़ को प्राप्त होता नहीं। और इन तीनों लोकों में जो 6 द्रव्य हैं, वे 6 द्रव्य अपनी अपनी गुण पर्याय से युक्त हैं। एक भी द्रव्य को दूसरा द्रव्य ज्ञानियों परिवर्तित करता नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने चतुष्टय में है। उन द्रव्यों में भी कोई अनवस्था नहीं है, परंतु द्रव्यों के स्वरूप को अपनी बुद्धि से मानने वाले लोगों की बुद्धि अनवस्थित हो रही है। इसलिए आगम कहता है, अपनी प्रज्ञा से तत्व का निर्णय ना करके आगम के अनुसार अपनी प्रज्ञा का निर्णय करना चाहिए। आप जो विचार रहे हो वो सत्य है या नहीं, क्योंकि आप तो नहीं हो। मूल विषय क्या है? आप तो नहीं हो। अनाप्त की वाणी प्रमाणित होती नहीं है। हम छद्मस्त वाणी को प्रमाण मानते नहीं है। सर्वज्ञ देशना ही प्रमाण है। इसलिए यहां पर मंगलाचरण करते समय इस बात को भी समझा रहे हैं कि मंगल किया क्यों है हमने। अभी तो मंगलाचरण किया आपने, अब प्रश्न किया ये आप यो मंगलाचरण कर रहे हो, इस मंगलाचरण का उद्देश्य क्या है? बिना उद्देश्य के आदेश नहीं होता। अपनी डायरी पर नोट कर लेना, बिना उद्देश्य के आदेश नहीं होता। और जो बिना उद्देश्य के आदेश करते हैं वे अज्ञानी लोग होते हैं। जैसा आदेश तभी होता है जब कोई उद्देश्य होता है। बराबर, आदेश तभी होता है जब कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य के अभाव में कभी आदेश होता ही नहीं है। बिना उद्देश्य के आदेश की जो चेष्टा कर रहा है, क्या असंगी जीव है क्या?
असंगी जीव भी विचरण करता है तो अपनी 4 संज्ञाओं की पूर्ति के लिए। इसलिए धर्म की गद्दी पर बैठ करके जब भी आप मुख खोलें, जब भी मुख खोलें, उसके पहले जिब्बा हिलने के पहले मस्तिष्क घुमा लेना चाहिए। रंग मंच पर खेलना, रंग मंच पर खेलना, मुमुक्षु अनिल भाई, रंग मंच पर खेलना ये बहुत सरल है, धर्म मंच पर बोलना ये बहुत कठिन है। आपको बोध होना चाहिए। सुब्रत सागर जी, आज इस सभा में एक ऐसा सदस्य बैठा हुआ है जो कि भगवान महावीर स्वामी की शिष्य परंपरा प्रधान शिष्य गौतम स्वामी, और गौतम स्वामी की वंश परंपरा में आज भी लोग जी रहे हैं। ये वो दादाजी का नाम क्या भैया? मनीष भैया, भगवान गौतम स्वामी की वंश परंपरा में आज भी लोग हैं और वो पांडे जी करके आए हुए हैं। अब मैं विषय पकड़ना, गौतम स्वामी को इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान था। ज्ञान होना अलग विषय है और विज्ञान होना अलग विषय है। गौतम स्वामी को 4 वेद 18 पुराणों का ज्ञान था। उनको सारी श्रुतियां स्मरण में थी, लेकिन तीर्थंकर महावीर के समूह में पहुंचते ही उनका ज्ञान भेद विज्ञान में बदल गया। वो आज श्रवण परंपरा में जब भी मंगलाचरण होता है तो भगवान महावीर का नाम होगा, वहां गौतम स्वामी पहुंच जाते अपने आप। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये मंगल पाठ में अपना स्थान स्थापित किया है। वे इस बिहार प्रांत के क्या लियो गौतम वंश में जन्मे इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति, ये 3 मित्र सगे भाई थे। उन तीनों ने 500 शिष्यों के साथ तीर्थंकर महावीर स्वामी की सिद्धता को स्वीकार किया और कैसे वो गुरु होंगे और कैसा शिष्य का मिलन हुआ होगा, उसी दिन से सारे विश्व में गुरु पूर्णिमा प्रारंभ हुई है। तो यहां कह रहे हैं आप जो है वस्तु को देखने की दृष्टि आपकी भिन्न भिन्न हो सकती है, वस्तु भिन्न भिन्न नहीं होती है। मित्र समझिए, मनीष भैया मित्र पत्नी है, बहुत बढ़िया, ज्ञानी बेटा है, बहुत बढ़िया। भैया मनीष, जब आपकी पत्नी अपनी मां के सामने होती है तो क्या होती है उस समय? वो पत्नी नहीं होती है, पुत्री होती है, बराबर। मित्र, आप जिसे पत्नी कहते हो, अपने बेटे के सामने जब होती है तो पत्नी होती क्या? नहीं, मां होती है। मनीष भाई, आप जिसे पत्नी कह रहे हो, वही जब अपने मामा के पास होती है तो पत्नी होती क्या? नहीं, भांजी होती है। ओह मनीष भाई, आपकी पत्नी आपके पिता के सामने होती है तो वह पत्नी होती क्या? नहीं, क्या होती है?
बहू होती है। मनीष भाई कितनी है वो? वस्तु एक है, दृष्टि अनेक है, इसी का नाम अनेकांत स्याद्भाद है। वस्तु एक है, वस्तु एक है, दृष्टि अनेक है, लेकिन एक होने पर भी, मनीष एक होने पर भी वस्तु एक है, दृष्टियां अनेक हैं, परंतु जो जिस दृष्टि से देख रहा है उसके पाप पुण्य का आश्रय वैसा ही हो रहा है। मनीष की दृष्टि में पत्नी है तो मनीष को राग भिन्न होगा, वो पत्नी की दृष्टि से देखेगा। और मनीष का बेटा वहीं पर मां कह रहा है, मां कह रहा है। मनीष की सासू वहीं पर बेटी बोल रही है, मनीष का पिता वहीं पर बहू बोल रहा है। ओ, मनीष का साला उसको बहन बोल रहा है। मित्र, वस्तु को मत बदलिए, वस्तु तो अब अंदर जाइए। जो बाल का है, जिसे आपने पत्नी स्वीकार किया है मित्र, वह तो एक अपनी मां की बेटी है बराबर व्यवहार से, पर वास्तव में एक जीव द्रव्य है। कौन है वो? एक जीव द्रव्य है, स्त्री पर्याय उसकी है, जीव द्रव्य है। ये देखने वालों ने रिश्तों में अनेकता है, संबंधों में अनेकता है, स्वभाव में तो वस्तु जीव द्रव्य मात्र एक है। इसी प्रकार से ज्ञानियों, वस्तु तो वस्तु है, देखने वालों की दृष्टियां अनेक हो रही हैं, वस्तु तो जो है सो है। बैठ जा मनीष भैया। वस्तु तो, इस विषय को गहरे में आइए, वस्तु तो जो है सो है। इतना शब्द सुन लो, इतना सब सीख लो, फिर आगे की बात करता हूं। वस्तु तो जो है सो है। ओह, क्या मित्र, मनीष नाम के पुरुष की पत्नी ने कभी सोचा मैं ए हूं, ए हूं, ए हूं? पर दीपक, सारे संबंध खड़े हुए हैं, संबंध बंद हैं, संबंध बंद हैं, बंद में संबंध है, संबंध बंद है, बंद में संबंध है। स्वभाव में न बंध है न संबंध है। समझो ज्ञानी, स्वभाव में न बंध है न संबंध है। यानी आरा पटना, बंद में संबंध है, संबंध में बंध है, स्वभाव में न संबंध है न बंध है। स्वभाव तो जो है सो है। सबसे कठिन विषय इतना ही है, जो है सो है। संबंधों को देख करके राग बनता है और राग को देख करके कर्म बनते हैं। यानी संबंध छूट जाए, बंध छूट जाए, वस्तु अपने स्वभाव में है। उस संबंध बंध दोनों से छूटने का उपाय किसी में है, उसका नाम शास्त्र है। शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन। मनीष भैया, जगत में जितने ग्रंथ पढ़ने वाले लोग मिले आपको, उनसे ये कहना, शास्त्रों का अध्ययन पक्षों की पुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन सत्य की पुष्टि के लिए होना चाहिए। और सत्य कितना गहरा है। बांसो कुंड वैशाली के जिनालय के परिसर में एक कुआं है। उस कुएं से मनीष भैया ने पानी निकाला, उसी कुएं से विजय भाई ने पानी लिया, उसी से ऋषभ ने पानी लिया, और मित्र अखिलेश पानी लेके पहुंच गए। और मनीष भैया अपने अपने घर में पानी लेके पहुंचते हैं, और सभी क्या बोलते हैं?
मनीष ने स्वर्ण कलश में पानी रखा, बोले स्वामी सोने का पानी। तो ऋषभ चांदी के पात्र में पानी भरे हुए थे, स्वामी चांदी का पानी। दीपक ने तांबे के पात्र पानी भर लिया, बोले तांबे का पानी। तो मित्र किसी ने पीतल के पात्र में पानी भर लिया, वो कहता पीतल का पानी। पर मित्र ये पानी किसका है? पात्रों को देख करके आप पानी में भेद कर रहे हो, जबकि पानी तो कुएं का है। बेचारा कुआं मौन है, कुआं बोल नहीं रहा है, कुआं आवाज है, मौन है, मूक है, और बोलने वाले अपना अपना नाम ले रहे हैं, पर वस्तु जिसकी है वो मौन ही रहता है। वस्तु जिसकी है वो मौन ही रहता है। वस्तु जो है वो आवाज से मौन है, मौन है, शून्य है अपने आप में। बोलने वाले हल्ला करते हैं, धर्म कभी हल्ला नहीं करता है, बोलने वाले हल्ला करते हैं। कुएं का पानी भी कह रहा है, कुएं का पानी भी कह रहा है, मित्र भूल मत करना, मैं कुएं का भी नहीं हूं। कुएं का पानी कह रहा है, मित्र भूल मत करना, मैं कुएं का भी नहीं हूं, मैं कुएं से भिन्न हूं। मैं कुएं से भिन्न हूं। कुएं का होता तो निकलता कैसे? कुएं का होता तो निकलता कैसे? कुएं में था। विषय पकड़ो ज्ञानी। राकेश भाई, पानी कुएं का होता तो निकलता कैसे? जो जिसका होता है उसे हटाया नहीं जा सकता। गहरे में आइए, तत्व दृष्टि है, ये कथा पुराण नहीं चल रहे हैं, तत्व दृष्टि है। हे मित्र, हे मित्र, अग्नि के अंदर की उष्णता को आप अलग कर सकते हो क्या? अग्नि की उष्णता अग्नि का धर्म है। पानी की शीतलता पानी का धर्म है। ज्ञान दर्शन आत्मा का धर्म है। जैसे श्वेत वस्त्र के अंदर से श्वेतपना आप हटा सकते हो क्या? अलग से किसी रंग में मत डुबोना। श्वेत वस्त्र का श्वेतपना, बगुले का श्वेतपना, बगुले से पृथक नहीं किया जा सकता है। वस्तु का धर्म वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता है। कुएं का पानी कुएं का नहीं है। कुएं का पानी कुएं का नहीं है। जो कुएं का हो, जो वस्तु जिसकी होती है उसको पृथक नहीं किया जा सकता है। कुएं का पानी नहीं है मित्र, कुएं में पानी है। दोनों को अंतर समझिए, आप सब ज्ञानी लोग हो। कुएं का पानी, पंडित ऋषभ जी, कुएं का पानी और कुएं में पानी। पंडित राजकुमार जी, कुएं का पानी और कुएं में पानी, क्या अंतर इनमें? कुएं का पानी कुएं में पानी, व्याकरण लगाइए भाई। कुएं का पानी कुएं में पानी। हे मित्र, कुएं का पानी कुएं का पानी कुएं में पानी। आपको संबंध दिख रहा है, अधिकरण दिख रहा है, संबंध जहां दिख रहा है यहां तो व्याप्य व्यापक भाव झलक रहा है, और जहां अधिकरण दिख रहा है वो भिन्न अधिकरण दिख रहा है। कुएं में पानी और कुएं का पानी। पानी कुएं में हो सकता है पर पानी कुएं का नहीं होता है। कुएं का आकार दिया गया है, खनन करके कुएं को आकार बनाया गया है। पानी कुएं का होता नहीं, पानी नदी का होता नहीं, पानी नहर का होता नहीं। नदी में पानी आता है, कुएं में पानी आता है। पानी
पानी समुद्र का भी नहीं, समुद्र में पानी आता है, पानी तो पानी का ही है, पानी किसी का होता ही नहीं। पर पात्र की नियोग्यता से कहा जाता है कुएं का पानी, नदी का पानी, सरोवर का पानी, तालाब का पानी, पर पानी तो पानी है। और जितने प्राणी पानी पी रहे हैं वे भी प्रसन्न होते हैं। लवकुश बेटा पी लिया पानी, खुश हो गया, पी लिया पानी। पर बेटा पानी कह रहा है, अहो प्राणियों आप पागल हो सकते हो, मैं पागल नहीं हूं। आप मुझे पी करके संतुष्ट हो जाइए, परंतु मैं कभी अपना नाश नहीं होने दूंगा। जो पानी कुएं में था बाल्टी से निकाल करके बाल्टी में आ गया, वही पानी गिलास में आया, गिलास तुम्हारे मुख में पहुंचा, मुख से पेट में पहुंच गया और आप खुश हो गए। लेकिन बेटा पेट से पानी लघु शंका से बाहर निकल गया, तुम देखते रह गए, पानी तो पानी में जाके मिल गया और आप मुस्कुरा रहे थे हमने पानी पी लिया है, पानी का नाश हुआ नहीं है। आज तक विश्व में कोई भी वस्तु नवीन उत्पन्न हुई नहीं है और कोई भी वस्तु मेरे मित्र नष्ट हुई नहीं है, परिवर्तित हुई है। इस परिवर्तन को ही लोग नाश मानते हैं, नाश नहीं होता। जिस विषय को लोग मनीष भैया लोग विज्ञानकों से पूछते हैं, धर्म ग्रंथों में सारा विज्ञान भरा हुआ है। वस्तु का नाश नहीं होता है। ये पंचाशी का ग्रंथ है। विश्व में इससे बड़ा रसायन शास्त्र कोई नहीं है। ऋषभ पंडित जी, जिसे आप पंचाशी का प्रावृत ग्रंथ कहते हो, जो आपके सामने विराजमान है, ये देश का विशद रसायन शास्त्र है। द्रव्य की द्रव्यता को व्याख्यात करता है। पुणे में कहूंगा अखिलेश भैया, जैसे हे मित्र जिन मंदिर धर्म आयतनों की आप प्रचार प्रसार करते हो, सिद्धांतों का प्रचार होना चाहिए। आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग जब तक ग्रंथों का आंदोलन नहीं करेंगे तब तक आप यही मानते रहोगे पूजन पाठ करना धर्म है। मालूम, आपकी सोच यही रहेगी पूजन पाठ करना धर्म है, जबकि मित्र पूजन पाठ करना धर्म का एक अंग तो हो सकता है पर पूर्ण धर्म नहीं है। धर्म पूजन पाठ पुण्य भूत धर्म की प्रणाली है। दीपक कोई प्रश्न? पूजन पाठ पुण्य धर्म की एक प्रणाली है। पूजन पाठ प्रशस्त अध्यवसाय है। पूजन पाठ त्रियोग का प्रशस्त प्रणमन है। पूजन पाठ धर्म की इति नहीं है। पूजन पाठ के नियोग से जीव धर्म के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है और धर्म के क्षेत्र में जुड़ करके धर्म की खोज करना चाहिए। बोले ये क्या हुआ, मैं तो अपने आप को धर्मा मान चुका था, धर्मात्मा नहीं। मित्र भी रुकिए, आप पुण्य धर्म करके पूजन पाठ करके अपने आप को धर्मात्मा घोषित मत करना। आप धर्मात्मा त्रिकालिक हो। पूजन पाठ से आप धर्मात्मा बने हो, ये अल्प बुद्धियों का सोच है। अब स्थिर होकर सुनना भाई, पूजन पाठ करने से आप धर्मात्मा बने हो, ये अल्प बुद्धियों का सोच है। धर्मात्मा का तो कभी नाश होता ही नहीं है। धर्मात्मा तो त्रैकालिक होता है। वो त्रैकालिक धर्मात्मने को समझने के लिए तुमको पुण्य धर्म करना होता है।
क्या रहस्य, क्या रहस्य। भैया मनीष, 1 मिनट के लिए फिर समझना। पानी के अंदर शीतलता किस व्यक्ति ने भरी? सब पढ़े लिखे लोग हो। पानी के अंदर मनीष भैया शीतलता किसने भरी? हे मित्र, हम जो भी धर्म कर रहे हैं, संप्रदायों की तो बात नहीं करना, भी मात्र धर्म की बात करना। संप्रदायों का जन्म तो व्यक्ति देते हैं, धर्म किसी से जन्मता नहीं है। संप्रदाय तो व्यक्तियों के सोच है, दार्शनिकता भी व्यक्तियों का सोच है। हम संप्रदाय से और दार्शनिकता से ऊपर उठ के व्याख्या करें धर्म की। संप्रदाय वस्तु का धर्म नहीं है, दर्शन पक्ष भी वस्तु का धर्म नहीं है। महात्मा सागर जी, अभी ध्यान दो मित्र, संप्रदाय वस्तु का धर्म नहीं है, दार्शनिकता भी वस्तु का धर्म नहीं है। यार सब ठहरना भाई। बोली महाराज जी फिर धर्म बचा क्या है? अहो मित्र, जब सब नष्ट हो जाएंगे तो धर्म ही बचेगा। बोली है, सुनिए। भाई आपके ऊपर पंखे चल रहे हैं, इस पंखे पे अनिल, ये देखिए आपको द्रुत गति से चलते पंखे में कितनी पंखुड़ियां दिख रही हैं। ईमानदारी से बोलना। बहुत बढ़िया मनीष, अभी इनका ज्ञान समझ में आता है अनिल का। देखो अनिल भैया, झूठ नहीं बोलना है ना। अनिल भाई, चलते पंखे में कितनी पंखुड़ियां दिख रही हैं? बहुत बढ़िया। वो पटना के अध्यक्ष और पूछ लो, वो कहेगा मेरे से कभी नहीं पूछते। भाई कांग्रेस मैदान, ये चलते पंखे में कितनी पंखुड़ियां दिख रही हैं? बहुत बढ़िया अध्यक्ष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। विराजो। धवल भाई बेटा, चलते पंखे में पंखुड़ियां कितनी दिख रही हैं? एक भी नहीं। 3 लोगों से पूछ लिया मैंने। बेटा बंद पंखे में कितनी पंखुड़ियां हैं? ठीक। चलते पंखे में पंखुड़ियां नहीं दिख रही हैं, द्रुत गति में चल रहा है, इसलिए आपको अखंड शून्य दिख रहा है। वे कहें सारस्वत जी, महात्मा शून्यवादी। इधर देखो भाई, कि आप जो है, मुझे ऐसा लगता है, वो क्यों नहीं सुब्रत सागर, मेरे मन में एक भाव आता है, जो ग्रंथ आज बासु कुंड में चल रहा है, इसकी क्लास में एक विश्वविद्यालय में लूं। भोपाल के एक विद्यालय में, बहुत बड़ा विद्यालय था, वहां के प्रोफेसर मुझे लेके गए। बोले महाराज जी, हमारे विद्यार्थियों के बीच में आपको कुछ कहना है। नियोग ऐसा था, वे विद्यार्थी छात्र नहीं थे, वे विद्यार्थी छात्र नहीं थे, वे सारे के सारे विद्यार्थी अध्यापक लोग थे। वो प्रशिक्षण केंद्र चल रहा था अध्यापकों का। वो सारे के सारे विद्यार्थी रसायन शास्त्र के शास्त्री थे। जब वहां मैंने लिखा देखा, मैं गदगद हो गया कि आज तो भगवान महावीर की शुद्ध देशना देने का स्थान है ये। भैया मैं तो वहां से चला आया, वर्षों वर्षों तक सूचना मेरे कानों तक आती रही। अणु परमाणु की व्याख्या हम लोग इतनी समझते ही नहीं थे, जो महाराज जी ने बताई। मित्र सत्य है, हमने नहीं बताई, ये तो वैसी व्याख्या त्रिकालिक है।
यानी पंखे में कितनी पंखुड़ियां हैं? 3। पंखा बंद है तो आपको 3 पंखुड़ियां दिख रही हैं। मनीष, सारे विश्व के दार्शनिकों का सत्य भी आपको दिखता है 1 मिनट के अंदर। बालक धवल, तेरी आंखों पर चश्मा भी है बेटा, उपनेत्र लगाए हुए है, चलते पंखे में देख कितनी पंखुड़ियां दिख रही तुझे? 1 भी नहीं। बहुत बढ़िया। अब यदि मनीष भैया, अब यदि कुछ, कौन है इसमें, कुछ खड़े हो जाओ। यानी तू बंद पंखे को देख, कितनी पंखुड़ियां हैं? 3। बेटा जोर से बोल, पंखुड़ियां कितनी हैं? 3। चलते पंखे में देख धवल, कितनी पंखुड़ियां हैं? 1 भी नहीं। मनीष रुक जाना, इन 2 बालकों को मत देखना, आप बैठे रहो। बालकों को मत देखो, ये जगत के लोगों की बुद्धि को देखिए बाप। यदि मैं धवल से कहता हूं बेटा पंखे के बारे में आप कुछ लिखिए, तो ये लिखने वाला है पंखे में कोई पंखुड़ियां नहीं होती। क्यों? वो चलता पंखा देख रहा है। बराबर। बेटा कितनी पंखुड़ियां हैं? 1 भी नहीं। कुछ से बोलता हूं बेटा, कुछ देख इस पंखे को, कितनी पंखुड़ियां हैं? तो कह रहा 3। बराबर। ओहो, 2 दर्शन बन चुके हैं। 1 पंखुड़ी रहित पंखा, 1 पंखुड़ी सहित पंखा, और ये दोनों दर्शन बन चुके हैं। दोनों दर्शन खड़े हो गए हैं। एक कह रहा है पंखुड़ी होती है पंखे में, एक कह रहा है पंखुड़ी होती नहीं पंखे में। और दोनों के 500 शिष्य और उनके फिर 1000 शिष्य, एक विशाल संप्रदाय बन गया। एक पंखुड़ी सहित पंखे वाला, एक पंखुड़ी रहित पंखे वाला। पर ज्ञानियों सत्य को दोनों नहीं जान पा रहे। दर्शन सत्य नहीं होता है। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। वो क्या बोल रहे हो आप? जिस दिन आप मुझे समझोगे ना, उस दिन दीपक तुम्हारे देश के सारे निर्गंत संत महात्माओं को स्वीकार करना पड़ेगा कि इस बच्चे की बात स्वीकार करना चाहिए आपको। दर्शन सत्य नहीं होता है, दर्शन सत्य नहीं होता है। दर्शन की जो वित्पत्ति होती है वो देखने से होती है। जिसने जैसा देखा उसने वैसा दर्शन बनाया। कुछ ने 3 पंखुड़ी का पंखा देख लिया है और धवल ने बिना पंखुड़ी का पंखा देखा है। परंतु मित्र हम सत्य की दृष्टि से देखते तो विषय कुछ और भी था। भैया मनीष कहां से पधारे हैं? भैया मनीष पटना से पधारे ना। मित्र अब देखना, इस समय पटना के घर में आप हैं क्या? इस समय पटना के घर में आप हैं क्या? मनीष भैया नहीं हो ना, लेकिन मेरे पास नहीं हो क्या? बस मनीष यही सीखना आपको। मतलब पता नहीं कौन से पुण्य से कौन आपको यहां लेके आ गया है, पर मुझे मालूम है भैया तुम भले अपने पुण्य से ही आए हो। कम से कम इतना ज्ञान तो हो जाए। लोग ये सोचते हैं साधु संतों के पास जाओ, मां दान दक्षिणा लेते हो तो साधु संतों के पास जाओ, तिलक लगवा लो। साधु संतों के पास जाओ तो मात्र संप्रदायों की बात करा लो। मित्र, साधु ही सत्य के पास नहीं पहुंच पाएंगे तो वे तिलक लगा के जीवन पूरा कर लेंगे। पर सत्य कुछ और है। अभी आप देख लीजिए, दर्शन, मीमांसक, नैयायिक, वैशेषिक, चार्वाक, बौद्ध, जैन, भाट, जेमनी, प्रभाकर, पंडित जी कितने दर्शन तुम्हारे देश में हैं। और जिनके दर्शन ही नहीं है वे भी लोग अपने आप को दर्शन बना रहे हैं।
ऐसे भी भारत में लोग जी रहे हैं जिनके पास कोई दर्शन ही नहीं है, वे भी अपने दर्शन दे रहे हैं हमारे भारत में। जिनके पास कोई दर्शन ही नहीं, आप समझ जाना अंदर अंदर, जिनके पास कोई दर्शन ही नहीं है, इन दर्शनों से बाहर जो है उनके पास दर्शन ही नहीं है, उनके भी दर्शन आपको करना पड़ते हैं। ओहो हैं? ओहो, जिनके पास कोई दर्शन ही नहीं है उनके भी दर्शन आपको करना पड़ रहे हैं आज इस भारत में। ज्ञानियों, धवल कुछ बेटा विराजो जरा जल्दी, क्षमा करना मैं आपको खड़ा कर दिया था, है ना। अब देखना, ओहो मनीष आप तो मेरे पास रहो। बिना पंखुड़ी का देख रहा एक पंखे को, एक 3 पंखुड़ी का देख रहा पंखे को। मित्र, द्रुत गति से चलता है तो पंखुड़ियों में अभेद दिखता है। द्रुत गति से चलता है तो हमें पंखुड़ियां शून्य दिखती हैं, लेकिन पंखुड़ियां शून्य नहीं होती हैं। जब वस्तु द्रुत गति से चलती है, तीव्र गति चलती है, तो हमको शून्यता दिखती है, जबकि चलते हुए भी उसमें तीनों पंखुड़ियां मौजूद हैं बराबर। लेकिन देखने वाला क्या बोल रहा है, इसमें तो पंखुड़े नहीं है। धवल ऐसा बोलता है, पंखुड़े नहीं है। ऐसे जिसने द्रुत गति से चलती वस्तु को देखा, उसने अपना दर्शन बना लिया है कि जिसमें कोई पंखुड़ी नहीं होती उसका नाम पंखा। और जिसने स्थिर पंखा देखा उसने 3 पंखुड़े देख लिए, पर स्थिर पंखे में हवा नहीं थी। आपके सामने हमने 2 दर्शन दिखा दिए। तो दर्शन ऐसे बनते हैं। और फिर मैं पूछा, मनीष आपका घर में सद्भाव है कि अभाव? तो इस समय मनीष का अपने घर में पटना में अभाव है, लेकिन बासो कुंड में सद्भाव है बराबर। भैया, वस्तु का अभाव नहीं होता है, वस्तु का अभाव नहीं होता है। क्षेत्र में हो सकता है, काल में हो सकता है, पर स्वभाव में अभाव नहीं होता है। जैसा मित्र, आपकी न्यायपालिका अलग है, आप आज मेरी न्यायपालिका में हो। मित्र, विश्वास रखना, इस न्याय को जिसने सीख लिया वो संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा जीव होगा। कभी कभी मैं विचार कर सकता हूं, मैं स्वयं आपके सोच में सोचता हूं कि जब से अखिलेश जज साहब ने मुझे देखा और इन्होंने इसके बीच में कई प्रवचन सुन लिए हैं। और मित्र, जब आपको मैंने इस भवन में पहला प्रवचन दिया था, मैंने आपकी आंखों को पढ़ा था। हमारे गुरु ने बहुत कुछ पढ़ा के रखा मुझे, हमने आपकी आंखों को पढ़ा था। आप श्रद्धा से भी देख रहे थे मित्र, आप परीक्षा से भी देख रहे थे। ईमानदारी से बोलना, बराबर है कि नहीं? ओहो, देख ज्ञानी, अनिल ज्ञानी, ये पटना, आरा और ये दिल्ली वालों ने ऐसे श्रीफल नहीं चढ़ाया। श्रद्धा से भी देखा और परीक्षा से भी देखा। मित्र, ऐसा होना ही चाहिए था। जो श्रद्धा से मात्र देखते हैं वे ठगे जाते हैं, जो परीक्षा से मात्र देखते हैं वे भी ठगे जाते हैं। जो श्रद्धा परीक्षा दोनों से देखते हैं वे ही सफल होते हैं। श्रद्धा परीक्षा दोनों होना चाहिए। श्रद्धा नहीं होगी तो परीक्षा करोगे किसकी? श्रद्धा नहीं होगी तो परीक्षा करोगे किसकी? और परीक्षा नहीं होगी तो श्रद्धा करोगे किस पर? दीपक, इस संबंध बुद्धि का चेला बोल रहा है इस समय।
वे तो महावीर स्वामी को भी बिना परीक्षा के नमस्कार नहीं करते। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने प्रश्न किया समंत्रद्र स्वामी से कि समंत्रभद्र, जगत के सारे लोग मुझे मानते हैं, तुम क्यों नहीं मानते हो? क्यों नहीं? जगत के लोग आपकी विभूति को देख के नमस्कार कर सकते हैं, हम विभूति की वंदना नहीं करते हैं। मनीष, कभी फंस मत जाना। मुट्ठी में कोई नोट दिखाए ना, लो बेटा पेड़ा खा ले, मुट्ठी में नोट ले ले, मुट्ठी में, उससे दूर से हाथ जोड़ना। वो क्या बोलना मनीष, जब तुम मुझे पेड़े खिला ही सकते हो, नोट दिखा ही सकते हो, तो दिखाने के बाद इस सिल्वर का कटोरा क्यों रख रहे हो, किसमें दक्षिणा डालो। जब मनीष को कोई नोट दिखा रहा है, पेड़े खिला रहा है, फिर बाद में पैसे क्यों मांगता है? अरे उन्हीं पेड़ों से अपना पेट भरो, उन्हीं पैसों से अपना घर चलाओ ना। बराबर है ना? इसलिए वे दिखाने वाले पेड़े खाने वाले नहीं है, और दिखाने वाले नोट घर चलाने वाले भी नहीं है। किसी से छले मत जाना मनीष, छले मत जाना। आज इस कलयुग में मात्र प्रभु का शरण लेना चाहिए। जगत के कोई देवी देवताओं की शरण की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जो देव के नाम पर, देवताओं के नाम पर छल रहे हैं मित्र, आज कोरोना में उनके देवता कहां चले गए? जो दुनिया के भूत उतारते थे, वे कोरोना ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? कहां गई सारी शक्तियां? दीपक, अनेक देवी देवताओं के नाम पर समाज को छल रहे थे लोग, वे सारे छलिया कहां विलीन हो गए? कोई देवों को बुलाते, कोई क्षेत्रपाल को, कोई भैरव को, कोई पद्मावती को, दुनिया के लोगों को बुलाते थे, वे गए कहां सबके सब? इसका मतलब है, हे मित्र, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम धम्मं शरणं प्रवचामि। मैं निर्भीकता से बोल रहा हूं ना, मुझे किसी देवी देवता का भी डर नहीं लगता इस बात का कि मुझे सिंहासन से पटक देंगे। उनमें क्षमता ही नहीं है पटकने की, क्योंकि सारी क्षमताएं उठाने की, गिराने की पुण्य पाप के हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। आश्चर्य कर रहे क्या मित्र? दीपक, कोई आश्चर्य मत करना, आश्चर्य मत करना। तीर्थंकर ऋषभदेव जैसे महापुरुष के लिए गर्भ से देवता आकर के चक्कर काटते थे। जन्म में देवों ने अभिषेक किया सुमेरु पर्वत पर, दीक्षा के समय पालकी लेके आ गए लोकांतिक देव। आहार चर्या का समय आया तो कहां चले गए सारे देव? फिर विधि क्यों नहीं बनी? और जब कर्म के उदय का काल पूरा हो गया तो विधि बन गई, और फिर से वे देवता रत्न वर्षा करने आ गए। उस समय देवों का अस्तित्व होता है, इसे स्वीकार करना, पर देवों से तुम्हारा जीवन चलता है, पराधीन मत होना। देवांश चतुर्निकाया, 4 निकाय के देव होते हैं, इसे मानने के लिए कभी ना मत करना। लेकिन देवों के बिना मेरा कुछ भी नहीं होता है, तो मेरी मनुष्य गति का, स्वतंत्रता का परिणाम क्या होगा? जितने जगत के देवी देवता हैं मित्र, पुण्यात्मा को ही सहयोग कर पाते हैं, पापियों को वे भी सहयोग नहीं कर पाते। कोई शंका तो नहीं है? कोई शंका का विषय नहीं है। जिसका आयु कर्म अवशेष है उसके लिए औषधियां काम करती हैं, और जिनका आयु नष्ट हो ही चुका है उनके लिए कोई दवाइयां भी काम नहीं करती हैं। चाहे चरक आ जाए, चाहे सुश्रुत आ जाए, चाहे मेरे मित्र धनवंतरी आके पधार जाए,
लेकिन कोई की दवाइयां मेरे मित्र किसी की रक्षा नहीं कर पाएंगी। सुब्रत सागर जी, दिल्ली से कल समाचार आया, इस कोरोना की लपेट में एक युवा दिल्ली में खत्म हो गया। जब खत्म हो गया, 2 बेटे छोड़ गया, घर में रुदन करने लगे। अखिलेश भैया पत्नी बैठ करके सामायिक करने बैठ गई। लोगों ने कहा ये कैसी है कि पति खत्म हो गया, ये ध्यान करने बैठी हुई है। उसके मुख से एक ही शब्द निकला, दुख सबको है, मुझे भी है, अंतर इतना है, हमने वस्तु स्वभाव को समझ लिया है, आप समझ नहीं पा रहे हो। रोते पुत्रों को पुचकार रही है, वो मालूम क्या बोल रही है, बेटा तुम भी समय देश ना पढ़ो, तुम भी सामायिक देश ना पढ़ो। इन देशनाओं ने, उपदेशों ने हमारे संकट के काल में धैर्य की रक्षा की है। इसलिए कलयुग में मित्र कोई तुम्हारा आलम्बन है, चत्तार शरणम पवज्जामि। सत्य के पास पहुंचिए, दर्शन के पास नहीं। कहां हो आप लोग? सत्य के पास पहुंचिए, दर्शन के पास नहीं। संप्रदाय और दर्शन में सत्यता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन धर्म कभी असत्य नहीं होता। आइए, बोले महाराज जी दर्शन और संप्रदाय क्या मतलब? अपना पक्ष बना के बैठा है कोई व्यक्ति, वो अपने संप्रदाय की पुष्टि में लगा है। जिसने जैसा देखा, दृश्य दृश्य धातु दर्शन अर्थ में है, जैसा देखा वैसा बोलना प्रारंभ किया, वो दार्शनिक हो गया। धर्म कहता है आप लोग ठहरिए। दर्शन देख रहा है मनीष के हाथ में सोने का पानी, पक्ष देख रहा है अखिलेश का चांदी का पानी शुद्ध है। अब देखो विषय अब खड़ा हो रहा आपके सामने। सुरेंद्र भाई दर्शन देख रहा है मनीष के घर का सोने का पानी, कलश का। पक्ष बोल रहा है नहीं, सोने का नहीं, चांदी के कलश का पानी ही सत्य पानी। ये संप्रदाय खड़ा हो गया, एक दर्शन खड़ा हुआ है। धर्म क्या देखेगा? धर्म के पास आइए। सोने का पानी किस देश में होता है? सोने का पानी किस काल में होता है? सोने का पानी किस नगर में होता है? मित्र, सोने के पात्र में पानी हो सकता है, चांदी के पात्र में पानी हो सकता है, पर पानी सोने चांदी का नहीं होता है। पात्र में उपचार से, जैसे जिस घड़े में घृत रखा हुआ है उसको घी का घड़ा बोल दिया जाता है। और चलते हुए ऑटो के लिए आप ऑटो से बोलते ए ऑटो, ये शब्द किसके लिए बोल रहे हो? चालक के लिए बोल रहे हो, लेकिन ऑटो बोलते हो। मित्र, व्यवहार चलाने के लिए आधार में आधे का उपचार चलता है, लेकिन पानी न सोने का है, पानी न चांदी का है। पानी तो वह है जो तरलता से युक्त है, शीतलता से युक्त है और प्यासे लोगों की प्यास बुझाता है। जब पानी पीने बैठता है तो कलश वहीं रह जाता है, पानी मात्र कंठ में जाता है। समझ गए ना? धर्म कहेगा जो शीतलता से युक्त है उसका नाम पानी है, सोना चांदा पानी नहीं है। सोना चांदी पानी तो नहीं है। सोने चांदी का धर्म अपना स्वतंत्र है और पानी का धर्म
स्वतंत्र है, और जब तक स्वतंत्रता का बोध नहीं होगा दीपक भैया तब तक परतंत्र ही बने रहेंगे। ये जो दृश्यमान पदार्थ हैं इनका निर्णय आपने कर लिया, अब अदृश्यमान के पास आइए। जैसे कलश पानी नहीं है ऐसे देह आत्मा नहीं है, जैसे कलश पानी नहीं है ऐसे सांवला गोरा शरीर भी आत्मा नहीं है, जैसे कलश पानी नहीं है 148 कर्म की प्रकृतियां भी आत्मा नहीं है, जैसे ज्ञानी पीला कलश श्वेत कलश पानी नहीं है ऐसे ही जातियां उपजातियां आत्मा नहीं है, जैसे पानी कलश से पूर्ण भिन्न है ऐसे आत्मद्रव्य भी सारे जगत के पक्षों से दूर है। जिस दिन धर्म में प्रवेश होगा उस दिन फिर बेटा 3 पंखुड़ियां पंखा नहीं है, एक भी पंखुड़ी पंखा नहीं है, इन 3 को मिला करके तुमने पंखा संज्ञा दे दी है। पंखुड़ियां स्वतंत्र स्वतंत्र हैं बराबर। इसी प्रकार से आपने कितनी वस्तुओं को मिला करके एक वस्तु कहना प्रारंभ कर दिया है। वस्तु अपने स्वभाव में तो स्वतंत्र है। उस सारे द्रव्यों की अनुभूति संग्रहित करके देखोगे तो आवाज हो जाएगी। इसलिए अस्ति है नास्ति है, अस्ति नास्ति है, आवाज है, अस्ति आवाज है, नास्ति आवाज है, अस्ति नास्ति आवाज है। सातों भंग विराजते हैं। द्रुत गति में शून्यता है, शून्यता अवश्य है पर शून्य नहीं है। शून्यता अवश्य है पर शून्य नहीं है ज्ञानी। शून्यता शून्यता रिक्तवाची भी है और शून्यता अवाच्य भी है। शून्यता रिक्तवाची है। इस समय मित्र घर शून्य हो गया मनीष से, लेकिन मनीष से घर शून्य हुआ है, मनीष शून्य नहीं हुआ। मनीष भैया देखो, घर इस समय पटना का घर मनीष से शून्य है कि नहीं भैया? शून्य कि नहीं? अभी पटना के घर में आप नहीं हो ना, आपको अभी कोई पटना में देकर कहीं नहीं मिलोगे ना। पटना मनीष से रिक्त हो चुका है, शून्य हो गया, आपकी भाषा में सूना हो गया। लेकिन ध्यान रखना, पटना सूना हुआ है कि मनीष सूना हुआ है? मनीष सूना नहीं हुआ है। ऐसे मित्र, जो वस्तु जहां होना चाहिए वहां नहीं है, एक स्थान पर वस्तु नहीं हो सकती है, वस्तु क्षेत्रांतर हो सकती है, पंडित कालांतर हो सकती है, लेकिन वस्तु का अभाव नहीं होता है। जैसे मनीष का अभाव नहीं है, ऐसे मित्र मेरी मृत्यु भी हो जाएगी, मैं यहां आपको नहीं दिखूंगा, ये हो सकता है, लेकिन मेरा अभाव कभी नहीं होगा। क्या हुआ? तुमको लाइट दिख रही है, क्या हुआ? अजमेरा, मुझे तो घोर आश्चर्य लगता है, ये राजकुमार पंडित, ये ऋषभ पंडित मंचों पर मायकों पर हल्ला करते हैं, लोग यहां ऐसे बैठे बिल्कुल चुप शून्य क्यों हो रहे हैं? ऋषभ भैया ईमानदारी से बोलना, कुछ गहरा है क्या? है? बहुत बढ़िया, कम से कम एक विद्वान ने स्वीकार तो कर लिया। मित्र 108 विद्वान, शुद्ध गिनती के 108 विद्वान आपके देश की चोटी के छत्तीसगढ़ में भिलाई में आए हुए थे, और 108 विद्वान
जैसे आप यहाँ शून्य बैठे हो ना, बिल्कुल शून्य बैठते थे, और उनके मुख से श्रेयांश संघी और श्रेयांश बड़ोद, फूलचंद प्रेमी, ये धुरंधर विद्वान लोग आए हुए थे। मित्र, उनके मुख से एक शब्द निकला कि महाराज जी, आप तो मेरी न्याय की क्लास ले लो। और सत्य है, ये बाशो कुंड की बरगणाओं का प्रभाव कहूं कि ऐसा विधि का विधान कहूं, यहां आज न होते, आज मधुबन में होते या कलकत्ता में होते। मित्र, सत्य यही है कि ग्रीष्म काल का समय चंडी नालंदा में नहीं निकलता। इस समय सम्मेशकर में महान न्याय शास्त्र आप्त मीमांसा ग्रंथ की बहुत बड़ी विद्वत गोष्ठी थी। देश के बहुत बड़े बड़े विद्वान वहां मधुबन में आने वाले थे, शिखर जी में। लेकिन इस कोरेना ने सारी गोष्ठियां सब पर लॉकडाउन कर दिया। पर ऐसा आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि केवली नहीं हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं केवली नहीं हूं। केवली होता तो ये भी नहीं कहता, फिर यूं कहता, अरे ज्ञानी विशुद्ध सागर, कहां तू बात कर रहा है। प्रत्येक द्रव्य के समय समय की पर्याय नियतता से भरी हुई है, उसे टालने की क्षमता मेरे में भी नहीं है, भगवान कहते हैं। क्या हुआ? भगवान में भी नहीं है। तुम तभी तक हंसोगे बेटा, तभी तक रोगे बेभव अनुराग, तभी तक हंसोगे तभी रोगे, तब तुम्हारी अज्ञानता है। तुम ज्ञानी होगे ना तो मेरे मित्र कष्ट में भी नहीं रोगे और सुख में भी नहीं हंसोगे, क्योंकि ये सब पर्याय प्रमाण हो रही हैं। प्रत्येक द्रव्य की वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। ऋषभ भैया विराजो, ओहो, यथार्थ बताऊं ना, गहरी व्याख्या करने में मुझे आनंद आता है। मैं वहां पहुंचना चाह रहा हूं और वहां आपको भी साथ में ले जाना चाह रहा हूं जहां धर्म तुम्हारा है। पर मित्र, जहां धर्म ही नहीं है तुम्हारा, ध्यान रखना, तुम्हारा, वहां तुम धर्म खोजने में लगे हो। पुनः पूछूं, ईमानदारी से ज्ञानी समझना, दीपक कलकत्ता, आपका धर्म कहां पर है? जरा आप ही खड़े हो जाओ। अब देखो, दो बच्चों के बीच में बैठे हो, गड़बड़ नहीं बोलना। दीपक भाई, आपका धर्म पूछ रहा हूं मैं, आपका धर्म कहां पर है? मधुबन में, वैशाली में, गिरनार जी में, कलकत्ते में, मंदिर में? ओह, तो तेरा धर्म कहां है? मित्र, इतने दिन से कहां भटक रहा था, इतने दिन से कहां भटक रहा। देखो, मनीष एक कथा सुनाता है उनको, भैया को, दीपक को। दीपक, जितनी बुढ़िया माँ बैठी ना, सब एक माँ, चाहे कलकत्ता की हो, आरा की, पटना की, कहीं की भी हो, मित्र, एक माँ, उसकी सुई घूम गई प्रथम, ओ घूम गई। इसी बीच में वो भाई विवेक, बड़े विवेक से आए, बोले माँ क्या कर रही हो? बोले बेटा सुई घूम गई, खोज रही हूं। अरे माँ, तू भी कैसी पागल है, प्रकाश में खोजो ना, अंधेरे में नहीं मिलेगी, प्रकाश में खोजो ना। वो माँ कमरे से बाहर आई और रोड पर पहुंच गई जहां खंबे के ऊपर ट्यूबलाइट लगी थी, हेलोजन, वहां उसने खोजना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में ओहो, ज्ञानी मनीष भाई पहुंचा। मां क्या कर रही हो? बोले बेटा सुई गुम गई है। तो कहां मिलेगी? बोले वो विवेक आया था, उसने कहा प्रकाश में खोजो। बोले मां विवेक ने ठीक कहा था, पर विवेक को और देना था। बोले क्या बेटा? बोले आप प्रकाश में खोज रही हो,
पर गुमी कहां पर थी? बोले कमरे में। अरे माँ, तू प्रकाश में खोजने यहाँ आई है, रोड पर तो सोई गुमी नहीं है। अरे माँ ऐसा कर, जिस कमरे में गुमी सुई तेरी है उसमें प्रकाश लेकर खोजो, तब मिलेगी। पर तुम क्या कर रही हो? गुमी है कक्ष में और खोज रही रोड पर है। ऐसे दीपक भाई, धर्म तेरे भीतर है, तू मंदिरों में खोज रहा है। जब नहीं मिलता तो पूजन पाठ के चक्कर में लड़ने लगता है। मित्र सत्य है, सत्य है, मंदिर धर्म खोजने के लिए कभी नहीं आना चाहिए। मंदिर धर्म की आराधना करने के लिए आना चाहिए। धर्म तो तेरे भीतर ही है, कहीं जाता ही नहीं है। आपका धर्म आप मुरझा जो। ओहो विष्णु सागर, इसमें धर्म है तुम्हारा, इसमें धर्म है तुम्हारा। बोलो बोलो बोलो। ये कमंडल में धर्म खोज रहे अपना, ये पिच्ची में धर्म खोज रहे, यानी इस नंगे भेष में धर्म तुम्हारा। अरे धर्म साधना की एक मुद्दा है, धर्म नहीं है। धर्म तो तेरी आत्मा के भीतर है। ओहो, परंतु परंतु आत्मा के भीतर के धर्म को भोले से कह देना पानी इस जमीन में है, पर बिना खुदाई के निकलेगा नहीं। उसके लिए अस्त्र शस्त्र चाहिए, मशीन चाहिए। ऐसे ही धर्म तेरे भीतर होने पर भी जब तक पिच्ची कमंडल नहीं लेगा, कपड़े नहीं उतारेगा और ध्यान समाधि नहीं करेगा, तब तक तुझे अपना धर्म मिलेगा भी नहीं। आगे चलिए। हे मित्र, धर्म तुम्हारे भीतर है। क्या भूल गए 47 शक्तियों को? दीपक 47 शक्ति का स्वाध्याय कर लिया? नहीं किया? मित्र ऐसा करो, आज ही देर नहीं करना। आप मेरे पास हो, यही मान के चलो, यही मेरी क्लास है। 47 शक्तियों का स्वाध्याय आज से प्रारंभ कर देना और सुब्रत सागर से ग्रंथ ले लेना। जिनको भी 47 शक्तियों का स्वाध्याय, इनसे ग्रंथ ले लेना और इन दोनों बच्चों को 47 शक्तियों के नाम याद करा देना, छोटे भैया के साथ। मित्र मैं इसलिए कह रहा हूं, अखिलेश भाई को यह समझ में आना चाहिए कि मुझे अब अध्ययन करना चाहिए जिनागम का। और जो मैं कह रहा हूं, इनका धर्म, अखिलेश भैया, इनका धर्म न पूजा है, न पाठ है, न ग्रंथ पढ़ना है। इनका धर्म जो है वो मात्र उसका नाम है ज्ञान दर्शन। यानी बराबर उस ज्ञान दर्शन की निर्मलता के लिए हम पूजन पाठ सब करते हैं, करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। लेकिन मंदिर जाने के लिए जो मंदिर जाएं वे बेचारे मात्र अज्ञानी लोग हैं। मंदिर जाने के लिए मंदिर नहीं जाओ, अंदर जाने के लिए मंदिर जाओ। दीपक भैया बैठो, आपका धर्म कहाँ है? ओहो, कहीं ऐसा ना हो जाए घर पहुंचे ना तो लोग ये ना कहने कि विशुद्ध सागर ने भाई भैया को बिगाड़ दिया। वो कम से कम पहले विभार में था, ये तो आत्मा में चला गया। लेकिन मित्र सत्य है, विभार वही होता है तो निश्चय को लेके चलता है। जिसमें निश्चय की दृष्टि नहीं है वो विभार नहीं होता है, विभाराभास होता है। अंदर की बात बोलूं, सही बोलूं? विष्णु सागर प्रथम बेटा कुछ भी सोचे हैं, पर मैं तो एक बात सोचता हूं, प्रभु कलयुग में, रामायण में तुलसीदास ने एक लाइन लिख दी है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरई भव पारा। इस खोटे काल में जिने भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे तुतु संस्तु वेनि भवि संतति सन्निवद्धम पापम क्षणाक्षयमुपैति शरीरे भाजा आक्रांति लोके मलिनी निमशे सीमासु
सूर्यांसी भिन्निमिवुषा वरिमन्दिकारम्। अभी इनको बहुत समय लगेगा इनको समझने के लिए। ये क्या बोल रहे मालूम? बोले करे क्या रहे हैं, इधर भक्ति का पाठ पढ़ रहे हैं और इधर यूं कह रहे हैं कि मेरा धर्म मेरे ही भीतर है। पर दीपक भैया सत्य है, मेरा धर्म मेरे ही भीतर है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब मनीष भैया तुम आई हो तो एक बात और पूछ लेता हूं। मित्र, कभी दर्पण नहीं देखा क्या? ऐना ऐना कांच शीशा देखा ना भैया? ज्ञानी इन सारे महात्माओं को पता चल जाएगा। आप तो एक बार बता दो, दर्पण देखने गए थे कि दर्पण में देखने गए थे? बोल बोल मनीष भैया बोल। देख लो विष्णु सागर जी, वो हमारा भाई पहले दिन आया है और पहले दिन में शुद्ध आत्मा की बात कर रहा है। ओहो भैया भूलना नहीं, दर्पण देखने गए थे मनीष भाई, कि दर्पण में देखने गए थे। जरा जोर से उनको सुनाई पड़ना चाहिए इनको। दर्पण में देखने गए थे, क्या गजब। परंतु भैया दर्पण देखे बिना दर्पण में दिखा नहीं था आपको। इसी प्रकार से हम भगवान को देखने नहीं जाते हैं, हम भगवान में देखने जाते हैं, पर भगवान को देखे बिना अपना भगवान दिखता नहीं है। मित्र, अनेकांत दृष्टि से समझना पड़ेगा, अनेकांत दृष्टि से समझना पड़ेगा। मनीष में ये कह रहा था, दीपक इन महात्मा जी से मैंने आज कहा, आहार चर्या को जाते समय भगवान के सामने इन्होंने कहा कि यूं किया, मतलब इनका संकेत था। प्रवचन बहुत अच्छा लगा तो हमने से धीरे से कहा, मित्र मेरा एक भाव है, कह दो कोई पाप नहीं पड़ता। मेरा एक भाव है, आप लोग ध्यान रखना इस भाव को। प्रभु सामाय करते करते जाऊं या प्रवचन करते करते जाऊं, पर किसी से पानी मांगते न जाऊं, मैं जिनवाणी पीकर पिला के जाऊं। बोले, फिर उन्होंने प्रश्न किया विष्णु सागर ने, ऐसा क्यों? क्या आपको अंतिम समय मुझे माइक लगाना पड़ेगा? ये इनका प्रश्न था भैया का, हमारे अनुज का। मैंने कहा, मित्र माइक लगाना नहीं पड़ता है, माइक लग जाता है। सत्य है, जो विशुद्धि दुनिया में कहीं नहीं होती है वो उपदेश के काल में होती है। वो ऐसी विशुद्धि के साथ मेरी अंतिम श्वास निकलेगी तो नियम से सुमरण ही होगा, कुमरण हो नहीं सकता है। ऐसा प्रशस्त परिणाम है, न कि निधान है। बराबर है, आप भी ऐसे विचार कर लो। बैठो भैया। अरे ज्ञानी, समय तो देखो। बस एक मिनट, एक लाइन तो पढ़ ही लो। इष्ट देवता नमस्कार प्रकरणे प्रत्युपकारं कृतं भवति। ग्रंथकार किंचा इष्ट देवता को, पंडित जी ग्रंथ ही तो चल रहा था ना, ग्रंथ के बाहर कुछ भी नहीं था है? इसी का विषय है। इष्ट देवता नमस्कार प्रकरणे प्रत्युपकारं स्मृतं कृतं भवति। इष्ट देवता का नमस्कार करने से प्रत्युपकार का स्मरण होता है। जब भी अच्छा काम करो, ग्रंथ लिखो,
अपने इष्ट देवता को प्रणाम करो, जिससे उपकार का स्मरण होता है। तथा चोक्तम श्रियो मार्ग संसिद्धि तथा प्रसादा परमेष्टिनः इत्युक्त सदा दुरुस्त्रोत्रम गुणस्त्रोत्रम शास्त्राधु मुनिपुंगवः। मुनिपुंगवः, मुनिपुंगव शब्द का प्रयोग किया। मुनिपुंगवः, मुनिपुंगवों ने, मुनि श्रेष्ठों ने श्रेयो मार्ग संसिद्धि, श्रेष्ठ मार्ग की सिद्धि होती है प्रसादात परमेष्टिनः, परमेष्टि के प्रसाद से श्रेयो मार्ग की सिद्धि होती है। इसलिए इति आहुस्तदा गुण स्तोत्रम, इसलिए हमने ग्रंथ के प्रारंभ में गुणों का स्तुति किया है। शास्त्रादौ, शास्त्र की आदि में मुनि श्रेष्ठों ने, क्योंकि परमेष्टि का स्मरण करने से कार्य निर्विघ्न होता है और मित्र उपकारी के उपकार का स्मरण करना ही चाहिए। जो उपकारी के उपकार को नहीं मानता वो पापियों में महापापी होता है। इसलिए व्यवहार से मित्र, तीर्थंकर, ऋषभदेव से महावीर पर्यंत सब तुम्हारे उपकारी हैं। उनका गुण स्तोत्र करो, निश्चय से निज आत्मा ही मेरी उपकारी है और परम निश्चय से न कोई उपकार है न उपकारी है, जो है सो है। शेष आगे विचार करेंगे भगवान महावीर स्वामी की। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव